नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जहां भारत की तरफ से एक के बाद एक पाकिस्तान को तगड़े झटके दिए गए, अब इसी लाइन में अफगानिस्तान भी सामने खुलकर आया है, जहां अफगानिस्तान के एक बड़े फैसले ने पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका दिया। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करके पाकिस्तान की कमर तोड़ी और जब सिंधु जल समझौता रद्द हुआ तो पाकिस्तान बूंद बूंद का मोहताज हो गया, जिसको लेकर पाकिस्तान ने सबसे पहले गुर्राया, बौखलाया और उसके बाद जहां दूसरे देशों में जाकर इस पर समझौता करने की बात रखी थी, वहीं अब अफगानिस्तान की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अफगानिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान से पानी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, ताकि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान ये समझ सके कि अगर आतंकवाद को वो पालेगा तो कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं होगा। इसी सिलसिले में आपको बताते हैं कि तालिबानी आर्मी जनरल मुबीन ने यह ऐलान किया है कि एक बांध बनाया जाएगा कुनार नदी पर और जो पानी पाकिस्तान को जाता था उसको रोक दिया जाएगा। अब कुनार नदी पर क्या बांध है, किस तरीके से इसको काम किया जाएगा, वो आपको एक एक करके हम समझाते हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित किया। इस बीच अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान की ओर से जाने वाले पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी की। तालिबान सरकार के आर्मी जनरल मुबीन ने कुनार नदी पर बन रहे डैम का निरीक्षण किया। तालिबान सरकार कुनार नदी पर एक बड़ा डैम बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है, जो भविष्य में पाकिस्तान के लिए गंभीर जल संकट पैदा कर सकती है। इसी को लेकर आपको बता दें, बलूचिस्तान के नेता मीर यार ने भी एक टिप्पणी की थी कि बलूचिस्तान को रावलपिंडी को खनिज आपूर्ति में कटौती करने के लिए भी खरीदा गया था। भारत बलूचिस्तान अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक गठबंधन पाकिस्तान के आतंकवाद और हमारे लोगों के खिलाफ अघोषित युद्ध का स्थायी अंत है। इसके साथ ही आपको बता दें, जनरल मुबीन ने डैम के लिए पैसे जुटाने की सरकार से अपील की। जनरल मुबीन ने तालिबान सरकार से इस डैम को बनाने के लिए राशि जुटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह पानी हमारे खून की तरह है और हम अपने खून को अपनी नसों से बाहर नहीं जाने देंगे। हमें अपने पानी को रोकना होगा, इससे हमारी बिजली की जरूरतें पूरी होंगी और हम अपनी खेती में इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाएंगे। तालिबान के जल और ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता मतुल्लाह आबिद ने भी कहा था कि डैम की सर्वे और डिजाइन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सरकार निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों की तलाश में है। जब तक ये संसाधन नहीं मिलते तब तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता। बता दें कि कुनार नदी अफगानिस्तान के हिंदुकुश पहाड़ों से निकलती है और जलालाबाद होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, वहां काबुल नदी में मिल जाती है। यह पाकिस्तान की कृषि पेयजल के लिए एक अहम जल स्रोत है, लेकिन असली समस्या यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अब तक काबुल नदी या उसकी सहायक नदियों पर कोई समझौता नहीं हुआ है। इसका मतलब अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बाध्यता से मुक्त होकर अपने हितों के अनुसार पानी का उपयोग कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान के लिए ये एक खतरे की घंटी है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यदि कुनार नदी पर डैम बन जाता है तो काबुल नदी के जल प्रभाव में 16 से 17% तक की कमी आ सकती है। इसका सीधा असर पाकिस्तान के सिंचाई तंत्र पर पड़ेगा, सिंध और पंजाब के कृषि उत्पादन पर और कई जिलों की जलापूर्ति व्यवस्था पर पड़ेगा। यानी कि आपको बता दें कि पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी में है अफगानिस्तान। जहां अफगानिस्तान का ये फैसला सामने आया तो पाकिस्तान बौखला गया, क्योंकि एक तरफ जहां भारत ने जल रोक दिया है और अब दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को अपना पानी नहीं देना चाहता है। अब पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए मोहताज हो जाएगा, पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। ये समय आ चुका है पाकिस्तान को समझने कि अगर आप आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं करते अपने देश से तो आपको इससे भी बुरा देखने को मिल सकता है। फिलहाल अफगानिस्तान ने ये जो फैसला लिया है, प्रोजेक्ट्स को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है, सर्वे हो चुका है, रोड मैप बन चुका है कि कुनार नदी पर यह बांध कैसे बनेगा, कितने समय में बनेगा। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को रोका गया है क्योंकि अभी फिलहाल वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई है। हालांकि आर्मी जनरल ने तालिबान सरकार से अपील की है कि इसको लेकर वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि जल्द से जल्द इसको बनाया जाए। जहां मुबीन ने साफ ये कहा है कि यहां से जो पानी बह रहा है कुनार नदी से, वो अफगानिस्तान का है, वो हमारे रगों पे दौड़ते हुए खून की तरह है, जो हमारे नसों से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अब अगर अफगानिस्तान ने यह कदम उठा दिया
तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहां सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से 80% कृषि बहुत ज्यादा पाकिस्तान में प्रभावित हो चुकी है, लोगों को पानी में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं अफगानिस्तान अगर ये करता है तो बिजली आपूर्ति में पाकिस्तान को तो परेशानी होगी ही, जल जीवन को भी अस्त व्यस्त कर सकता है ये फैसला, और उसके साथ ही आम जनता पानी के लिए तरस जाएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक तमाम देश जो है वो पाकिस्तान को सीधा संदेश दे रहे हैं कि अगर आप आतंकवाद को पालोगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसे में एक तरफ जहां भारत ने तगड़ा एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान का यह रुख पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है, एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो पाकिस्तान फिलहाल बौखलाया हुआ है वो हर एक कोशिश कर रहा है किस तरीके से बदला ले, लेकिन पाकिस्तान के पास जब कुछ है ही नहीं, वो दूसरे देशों से बदला कैसे लेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आर्मी जनरल जो है वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने निरीक्षण किया है, उन्होंने बांध कैसे बनाना है उसको लेकर जानकारी दी है, और इसके साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तान इससे कितना ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इसको लेकर बलूचिस्तान के नेता ने भी इसका स्वागत किया है और कहा है कि जल्द से जल्द ये बांध बनना चाहिए ताकि इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़े। अब अगर कुनार नदी के ऊपर ये बांध बना दिया जाता है, जो प्रोजेक्ट तय किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से, अगर वो प्रोजेक्ट को अमल में लाया जाता है तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि उसे किन किन परिस्थितियों से भुगतना पड़ सकता है। यानी कि पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी में है बाकी देश, अगर अफगानिस्तान की बात कर ले, बलूचिस्तान की बात कर ले, और इसके साथ ही जहां आपको बता दें कि बलूचिस्तान ने भी लगातार पाकिस्तान पर हमले किए, पाकिस्तान का विरोध किया, जिस तरीके की बर्बरता पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में की गई थी, लगातार वहां से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और अब जब अफगानिस्तान की तरफ से यह फैसला लिया गया है तो पाकिस्तान को अभी सतर्क हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को सुधारें, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से इस बार आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो आपको यह संदेश तो मिल चुका होगा कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी साफ भारत की सेना की तरफ से कहा गया है कि रोका गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अगर आप कोई भी गुस्ताखी करते, दुस्साहस करते हैं तो आपको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में पहले सिंधु जल समझौते को रोका गया और अब अफगानिस्तान से यह फैसला आया है। अगर इसे अमल में लाया जाता है तो पाकिस्तान पर इस पर बड़ा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि खास बात इसमें यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कुनार नदी को लेकर कोई भी समझौता नहीं है, इसको लेकर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रीटी साइन नहीं की गई है, और इसी को लेकर अफगानिस्तान के पास यह हक है कि वो कभी भी पानी बंद कर सकता है, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी की इजाजत के वो अपने पानी को पाकिस्तान में जाने से रोक सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर ये फैसला लिया जाता है और जल्द से जल्द इसे अमल में लाया जाता है तो पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लग सकता है। तो क्या पाकिस्तान समय रहते ये समझेगा कि नहीं, ये वक्त ही बताएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे जहन में, बाकी तमाम देशों के जहन में, लेकिन इस पर अफगानिस्तान ने जो कदम उठाया है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।